देखिए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग को सीखना बेहद आसान है, लेकिन उससे कौन से कंडीशन में और कब यूज करना है ये अक्सर लोग भूल जाते हैं। कौन कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसे आप मैनुअली ना करके कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू जाए तो आपका डेटा क्विकली बनेगा और बहुत जल्द अपने रिपोर्ट को आप एनालाइज कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रीतम और आप देख रहे हैं बीइंग स्मार्ट सीकर। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से आप सब जानने वाले हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में। बेसिकली कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर हम लगभग 3 से 4 वीडियो लाएंगे। ये हमारा फर्स्ट वीडियो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग का, जिसमें हम बताने वाले हैं सेल्स को किस प्रकार से अपनी रिपोर्ट के अनुसार हाईलाइट किया जाता है और कौन कौन सा ऐसा कंडीशन दिया गया है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जिसे यूज करके बहुत ही आसानी से हम उसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग अपने रिपोर्ट के अनुसार डाल सकते हैं। तो आइए हम स्क्रीन के माध्यम से समझते हैं कि किस प्रकार से कंडीशनल फॉर्मेटिंग में किसी भी सेल को अपने अनुसार यानी कि अपने रिपोर्ट के अनुसार हाईलाइट करें। तो ये है हमारा स्क्रीन जहां से हम जानेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में। कंडीशनल फॉर्मेटिंग को जानने से पहले आप ध्यान रख ले कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग का जो ऑप्शन होता है वो होम के अंदर जो स्टाइल का बॉक्स होता है उसमें आपको फर्स्ट पर दिखाई देगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग, जिसमें हम बताने वाले हैं किसी भी सेल को किस प्रकार से हाईलाइट किया जाता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग से। जिसमें ऑप्शन है ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, टेक्स्ट कंटेंट दैट, यानी कि कोई ऐसा टेक्स्ट जिसे आप चाहते हैं, जैसे प्रीतम लिखा हुआ है वहां पर, तो प्रीतम जितना सारा जगह पे लिखा हुआ है वो ऑटोमेटिक हाईलाइट हो जाए जो कलर में हम चाहे उस कलर में। उसके बाद डेट, यानी कि डेट के अनुसार हम किसी भी सेल को किस प्रकार से हाईलाइट करें। उसके बाद है डुप्लीकेट वैल्यू, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। तो सबसे पहला ऑप्शन है ग्रेटर देन, यानी कि सपोज दैट ये हमारा बैलेंस शीट है, हमने एक डेटा बनाया है जिसमें हर एक कस्टमर का बैलेंस यहाँ पर दिया हुआ है। अब हम ऐसा चाहते हैं कि वैसा अकाउंट हमारा कलर हो जाए ग्रीन में जिस अकाउंट में 10,000 से ज़्यादा बैलेंस है। तो सबसे पहले कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपको लगाने के लिए उस डेटा को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो हमने इस डेटा को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद चले आना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, इसमें हाईलाइट सेल्स रूल्स में चले जाना है और यहाँ पर ग्रेटर देन पर क्लिक करना है। ओके, ग्रेटर मतलब ज़्यादा, यानी कि यहाँ पर जितना हम वैल्यू लिखेंगे उससे ज़्यादा जितना सारा हमारे डेटा में आएगा उसको जो कलर में आप करना चाहे उस कलर में फिल्टर कर सकते हैं। अब मान के चलते हैं कि ये जो 10,000 का बैलेंस दिखाई दे रहा है ये हमारा मिनिमम अमाउंट है, यानी कि इतना और इससे ज़्यादा यदि कोई अमाउंट होगा तो वो हमारे बैंक के लिए सही है। इससे नीचे यदि कोई भी अमाउंट हो तो वो हमारे लिए दिक्कत वाली बात है। ठीक है, 10,000 से ज़्यादा कोई अमाउंट इस सीट में रहेगा जो हमने सिलेक्ट किया है तो ऑटोमेटिक कलर हो जाएगा। आप जो कलर यूज़ करना चाहो यहाँ से कर सकते हो। यदि हम रेड करेंगे तो रेड होगा, ग्रीन करेंगे तो ग्रीन होगा, या फिर आपको लगता है कि हम कस्टमाइज मतलब कस्टम कोई फॉर्मेट दे दें, ठीक है, तो यहाँ से कस्टम फॉर्मेट चूज करके फिल वाले पर क्लिक कीजिए और यहाँ से कोई भी आप कलर चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इतना सारा हमारा कलर है। यहाँ से यदि हम चाहते हैं कि ये जितना सारा है 10,000 से ऊपर वाला अकाउंट वो ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाए तो ग्रीन पर क्लिक करके उसके बाद आपको सिंपल यहाँ पर ओके बटन प्रेस कर देना है। उसके बाद फिर से ओके बटन आएगा, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे अब देखिए आपके सामने जो डेटा दिखाई दे रहा है वैसा जितना सारा अमाउंट जो 10,000 के ऊपर है वो ऑटोमेटिक ग्रीन हो चुका है। ठीक है, हमने कंडीशन लगाया था ग्रेटर देन 10,000, ठीक है, यानी कि 10,000 से जो ज़्यादा होगा बैलेंस वो कलर करेगा अपना ग्रीन कलर से। तो इस डेटा में वैसा कंडीशन अप्लाई हो गया। ठीक है, अब इसी डेटा में आप चाहते हैं यह कि जो 10,000 से कम अमाउंट है वो रेड हो जाए, क्योंकि ये हमारे बैंक के लिए सही नहीं है। इन कस्टमर को हमें कॉल करना है और उनसे बोलना है कि आप अपना जो बैलेंस है उसे मेंटेन करिए, नहीं तो आपका जो बैलेंस है वो डिडक्ट होगा ऑटोमेटिक, मिनिमम बैलेंस चार्ज जिसे बोलते हैं। तो हमने इस डेटा को सिलेक्ट किया, उसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर गए, यहाँ पर क्लिक किया। उसके बाद अब हम यूज करेंगे लेस देन वाला, यानी कि यदि 10,000 के नीचे हमारा जो बैलेंस है वो आता है तो वो हमें शो करे जो कलर हम चाहे उस कलर में, यानी कि यहाँ पर हमने 10,000 लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या मार्क कर रहे हैं, कस्टम करें या फिर हम यहाँ से यूज कर सकते हैं लाइट रेड फिल विथ डार्क रेड टेक्स्ट। इस पर क्लिक किया हमने, ओके कर दिया। अब देखिए 10,000 को छोड़ करके, क्योंकि हमने बोला था 10,000 से यदि बैलेंस आपका नीचे होगा तो हाईलाइट होगा। ठीक है, तो पहला हमने कंडीशन लगाया था 10,000 से ज़्यादा वाला जो कि ग्रीन होना था वो ग्रीन हुआ है। उसके बाद हमने कंडीशन लगाया है 10,000 से नीचे वाला जो रेड होना है वो रेड होकर के आ गया। ओके, तो इस प्रकार से हम ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 को समझे। अब समझते हैं बिटवीन। ठीक है, बिटवीन इसी डेटा में हम इंप्लीमेंट करते हैं। जैसे हमने इस सेल को सिलेक्ट किया,
कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए और यहाँ से जाने के बाद में तीसरा नंबर ऑप्शन चूज किया बिटवीन वाला। ओके, अब यहाँ पर हम कर देते हैं 10,000। 10,000 से लेकर के 10,000 तक, यानी कि इससे ज़्यादा ना हो। जो भी 10,000 से 10,000 के बीच में हो उसका हमने कस्टम कर दिया कि वो येलो कलर्स दिखाई दे, मतलब कि ना ही ज़्यादा है और ना ही कम, यानी कि येलो मतलब धीमी गति। तो यहाँ से हमने ओके किया और फिर से यहाँ से वापस ओके कर दिया। अब जितना सारा जो भी 10,000 अमाउंट वाला अकाउंट नंबर रहेगा वो सारा का सारा आपको येलो कलर में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा बाय द हेल्प ऑफ कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब जैसे हम इसके नीचे भी हम यहाँ पर लिखेंगे ना, जैसे यहाँ पर हमने लिखा 10,000, ऑटोमेटिक ये येलो में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि इस पूरे सेल में हमने वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग डाला है कि 10,000 आए तो वो पीला कलर का हो जाए। ओके, अब यहाँ पर जैसे ही हम 12,000 डालेंगे वो ऑटोमेटिक ग्रीन होगा क्योंकि हमने डाला है कि यदि 10,000 से ज़्यादा किसी में बैलेंस हो तो वो कलर शो करे ग्रीन कलर से। वैसे ही यदि हम यहाँ पर डालेंगे कि 10,000 से कम हो तो वो ऑटोमेटिक रेड में शो करेगा क्योंकि हमारा जो मिनिमम बैलेंस था वो 10,000 से नीचे सेकेंड ऑप्शन वाला हमने यूज करके इसमें लगाया था। अब आते हैं चौथे नंबर पॉइंट पर। ये हमारा चौथे नंबर पॉइंट यानी इक्वल टू, इसमें भी डाल सकते हैं। सबसे पहले जितना सारा रूल है ना उसको हम क्लियर कर लेते हैं। किसी भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग के रूल को क्लियर करने के लिए सबसे पहले आपको उसको सिलेक्ट करना होगा। देन आफ्टर ये जो ऑप्शन दिख रहा है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, इस पर क्लिक करना है और सबसे नीचे से एक ऊपर आना है जहां पर लिखेगा क्लियर रूल्स। उसके दाहिने साइड जाना है, वहां पर दिखाई देगा आपको क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल। इस पर क्लिक करते ही जितना सारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमने इस सेल में यूज किया था वो सारा का सारा ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो हमने वो रिमूव कर दिया। उसके बाद अब हमें चौथे नंबर को जाना है जिसे हम इक्वल टू, यानी कि अभी हम सीखने वाले हैं इक्वल टू का यूज किस प्रकार से करते हैं। सेम है, इक्वल टू पर हमने क्लिक किया। जो सेल हमने सिलेक्ट किया है यदि इसमें हम यहाँ पर 10,000 डालते हैं तो कोई भी यदि अमाउंट 10,000 से मैच करेगा तो जो कलर आप चाहते हैं यहाँ पर लिख दीजिए, यानी कि ग्रीन कलर हम चाहते हैं कि ये सारा ग्रीन हो जाए तो वो ऑटोमेटिक आपका ग्रीन हो जाएगा, जैसा कि अभी आप लोग देख पा रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इक्वल टू का भी यूज कर सकते हैं। अब आते हैं फिफ्थ नंबर पॉइंट, टेक्स्ट दैट कंटेंट्स, यानी कि जो आप टेक्स्ट चाहें, जो आप यहां पर लिखेंगे वो सेल हाईलाइट होगा, जो भी आप कलर उसके अनुसार सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो सपोज दैट हम यहां पर सिलेक्ट करते हैं बैंक नेम। ओके, बैंक नेम में हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग डाला और यहां पर लिखा टेक्स्ट कंटेंट दैट, यानी कि हम चाहते हैं कि जो इलाहाबाद बैंक है, ALLAHABAD इलाहाबाद बैंक। ठीक है, अब ये हमारा जो है ना वो हमने कस्टम फॉर्मेट किया और फिल कर दिया डीप ग्रीन कलर से। ओके, हमने यहाँ पर क्लिक किया और ये ओके कर दिया। ठीक है, अब इसमें आप देख पा रहे होंगे इलाहाबाद बैंक जो है वो सिर्फ एक बार लिखा हुआ है। इसकी वजह से जहाँ पर इलाहाबाद बैंक लिखा हुआ है वो सेल ऑटोमेटिक ग्रीन हो गया। तो इस प्रकार से आप पॉइंट नंबर 5 को भी काम में ले सकते हैं। अब आते हैं अ डेट अक्यूरिंग। ठीक है, तो डेट के लिए हमने ऑलरेडी यहाँ पर ले रखा है ई वाले में एज ऑन डेट। ठीक है, ये आज तक का हमारा बैलेंस है जिसको हमने डेट से डिफाइन किया है। तो सबसे पहले हमने सिलेक्ट कर लिया ई वाले को और उसके बाद हम चले गए कंडीशनल फॉर्मेटिंग, इसमें हम आए अ डेट अक्यूरिंग, इसको क्लिक किया हमने। अब हम क्या चाहते हैं कि जितना सारा कल का था या फिर जितना सारा आज का है, ठीक है, वो हमारा हाईलाइट हो जाए ग्रीन कलर में। ठीक है, तो हमने यहाँ से ग्रीन सिलेक्ट कर दिया और जैसे ही हम ओके करेंगे जितना सारा आज का डेट पड़ा रहेगा इस सीट में वो ऑटोमेटिक ग्रीन से हाईलाइट हो जाएगा। इसके बाद हम चाहते हैं कि लास्ट जो 7 दिन है वो ऑटोमेटिक हमारा हाईलाइट हो जाए कोई भी डेटा में या फिर रिपोर्ट में। तो यहाँ से आप कर सकते हैं इन द लास्ट 7 डेज। तो लास्ट 7 डेज तक का जितना सारा आपका डेटा रहेगा वो ऑटोमेटिक हाईलाइट हो जाएगा। अब हाईलाइट करना है कैसा, यहाँ पर कलर कर सकते हैं जो भी आप कलर चाहे, ये हमने कलर कर दिया। तो इस कलर से ये सारा अपना जो सेल है वो हाईलाइट हो चुका है। तो इस प्रकार से हम इस ऑप्शन का भी यानी कि डेट अक्यूरिंग ऑप्शन का भी यूज कर सकते हैं। अब लास्ट में आते हैं डुप्लीकेट वैल्यू, जो कि सबसे ज़्यादा यूज होता है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस ऑप्शन को जानने के लिए हम अकाउंट नंबर का यूज करने वाले हैं। कुछ अकाउंट नंबर हम इस सेल में डुप्लीकेट डालने वाले हैं। यहाँ से हमने कंट्रोल D कर दिया। ठीक है,
इसमें जितना सारा रूल है वो हमने यहाँ से क्लियर रूल कर दिया। ठीक है, अब इसको हमने सिलेक्ट किया, उसके बाद गया कंडीशनल फॉर्मेटिंग और लास्ट में ये डुप्लीकेट वैल्यूज़। यानी कि अगर इस डेटा में जो हमने सिलेक्ट किया है एक से ज़्यादा अकाउंट नंबर होगा, यानी कि कोई भी अकाउंट नंबर ऐसा जो डुप्लीकेट यानी कि एक से ज़्यादा बार 2, 3 या 5 वटेवर द नंबर, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिक हमारा रेड अलर्ट आए कि इसमें एक ही नंबर 2-2 बार या फिर 2-2 बार या फिर 3-3 बार डाला हुआ है। ठीक है, तो उसको हमने यहाँ पर डार्क रेड से कस्टम में जाकर के डार्क रेड से सिलेक्ट करके ओके कर दिया, जिससे कि हमारा अकाउंट नंबर हाईलाइट हो जाए कि यहाँ पर हमने एक अकाउंट 3 बार ही डाल रखा है। तो इस प्रकार से किसी भी डेटा में यदि आपको डुप्लीकेसी फाइंड आउट करना हो तो आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में ये जो ऑप्शन दे रखा है लास्ट में डुप्लीकेट वैल्यू, इस ऑप्शन को यूज करके आप वो फाइंड आउट कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग में कहाँ पे प्रॉब्लम आता है, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हम हमेशा लेकर के आपके लिए आते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद।